प्रीवियसली ऑन मुसाफिर ब्लॉग्स। काला चश्मा में कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद खाना शाना खा के और चाय शाय पी के फिर हमने डिसाइड किया कि अब वापस जाते हैं, ताकि दिन दिन में हम वापस अपना जहां पर कैंप हमने लगाया था, स्टे किया था, वहां पर पहुंच जाएं। और वहां से फिर अगर हमने आबशार के पास आके कैंप करना है या वहीं पे करना है तो फिर हम कोई सूटेबल जगह देख के अपना कैंप वहां पर लगा सकते। तो फिर यहाँ से अब जर्नी स्टार्ट हुई वापसी की। और क्योंकि इस सफ़र की सारी डिटेल्स मैं पिछले व्लॉग में दिखा चुका हूँ, तो वो सारी वीडियो जो बनाई गई थी यहाँ पे हमने वापसी की बनाई थी, तो वो मेरा ख्याल है दिखाने का मकसद नहीं रहता। तो इस वजह से उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और सीधा पहुँचते हैं वापस जहाँ पर गाड़ी खड़ी की थी, हमने रात स्पेंड की थी। और वहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्लान है वो है कैंप लगाने का, ताकि रात हम स्पेंड कर सकें। अमूमन आप जब भी कैंपिंग के लिए जाते हैं तो कैंप लगाना सबसे बड़ा झंझट होता है, लेकिन जब आप 3-4 लोग हों तो फिर ये काम आसान हो जाता है। तो हमने कैंप्स वगैरह अपने लगाए और कैंप लगाने के बाद क्योंकि शाम ढल रही थी तो लाइटिंग का बंदोबस्त करना वो भी बड़ा ज़रूरी था। और तारिक के पास बड़ी बेहतरीन जो कैंप की लाइट थी रात के लिए जो उसने ली हुई, वो उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था हमारा चित्राल गोल नेशनल पार्क में। तो वो लगा के उसको भी हमने तैयार कर लिया, सारी चीज़ें रेडी कर ली, ताकि दोबारा हमें फिर सेटअप की तरफ ना आना पड़े और हम फिर खाना बनाना जो है उसकी तरफ जा सकें। इसी दौरान जब हम कैंप सेटअप कर रहे थे और खाने की तैयारी कर रहे थे तो हमारी मुलाकात हुई लाहौर से आए हुए एक ग्रुप से, में सादिया, मैमूना और कोमल ये शामिल थे। ऑल वेरी टैलेंटेड ग्राफिक डिज़ाइनर्स, और ये यहाँ पे कुमराट में हमारी तरह ही यानी टूर के लिए आए थे। तो उनके साथ फिर आगे हमारी सही ज़बरदस्त सी गपशप रही और उन्होंने खाना बनाने में हमारी काफ़ी हेल्प। तो सफ़र जो है हमारा और मज़ेदार हो गया। चलो बड़े आते हैं। बताओ कुमराट कैसा लगा अभी सो फार? मुझे स्क्रिप्ट तो बता दें। कुमराट अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुसाफिर ब्लॉग की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं पता नहीं कब से इसे फॉलो करूँ। ये ऑन हो रहा है। ये है मिस मैमुना, मिस सादिया, मिस कोमल, ये तीनों लाहौर से आई हैं और हमारे साथ आज बैठी हैं और लगता नहीं है कि ये हमारे साथ पहली दफ़ा मिल रही हैं। तो कैसा है, क्या लगा आपको हमसे मिलके हमारे कैंप में आके? ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा। वेलकम टू आवर कैंप। पहले सेटअप तो दिखाओ। ये नाउ हेलो नोमान, बॉस और हुसैन, अब आप बताएं। कोमल। मुझे तो ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा, सारे इतने वार्म हार्टेडली मिल रहे थे और मतलब कि हम लोग फील ही नहीं कर पा रहे कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं। सबके साथ इतना अच्छा एकदम से बॉन्ड बन गया और सारे बहुत अच्छे हैं। और कुमराट और स्पेशली पठान, स्पेशली हाँ पठान बहुत बेस्ट है। और कुमराट जो है मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं पहले नहीं आई। तो ये है कि मतलब मुझे यहाँ पे यहाँ का वेदर, यहाँ का व्यू, यहाँ की ब्यूटी बहुत इंस्पायरिंग है और बड़ा ही खूबसूरत मेरा एडवेंचर है यहाँ पे। जी मिस, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने बाकी जगह भी थोड़ी बहुत डिस्कवर की है, लेकिन यहाँ पे कुमराट में जो एक चीज़ सबसे डिफरेंट मुझे अभी तक लगी वो इसका जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट व्यू मैंने अभी तक नहीं देखा। तो बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत है। और लकीली यहाँ पे वेदर इतना अच्छा हो गया था और लकीली आप लोग हमें मिल गए। सो थैंक यू सो मच गाइस। आप पास आ जाएं, पास आ जाएं। मैं हाँ बैठ जाएं। अभी आप बताएं आपको कैसा लगा, आपका सफ़र कैसा रहा, कहाँ से वहाँ शुरू, कहाँ से आई, कहाँ से नहीं, कैसे? वी हैड नो आइडिया कि सादिया क्या कह रही थी साइन लैंग्वेज में, लेकिन कुछ जो अंदाज़ा लगाया वो मेरा ख्याल यही था कि वो ये कह रही थी कि मुसाफिर ब्लॉग चैनल जो है इस पर बड़े ज़बरदस्त किस्म के ब्लॉग्स आते हैं और तमाम तर लोगों को चाहिए जो ट्रैवल ब्लॉग्स पसंद करते हैं फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब कर लें और
बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। तो आई एम प्रीटी श्योर कि उनका यही मतलब था। जिंदाबाद है, जिंदाबाद। समझ कुछ नहीं आई बट मज़ा बहुत है। ऑन है, ऑन है। और मैं आपके अपनी टीम की तरफ से जो ना आपको उनका शुक्रिया कि आप हमारे कैंप में आए और हमारे लिए जो है वो तोरिया काटी। ये तोरियां आप जैसी भी बनी है ना, इनके पीछे जिम्मेदारान यहाँ पे बैठे हैं। सबको जिंदाबाद भाई। आप अपनी हॉरर स्टोरी खत्म करेंगे? जिन आया कि नहीं आया? जिन तो यार वो तो दरमियान में रहेंगे। हल्की हल्की ठंड हो गई थी तो हमने सोचा कि आग जला ली जाए, और वो लकड़ियाँ जो आज से कुछ महीने पहले हम भंडर के और गिलगित के ट्रिप पे लेके आए थे, जो गाड़ी के अंदर ही फिर रही थी, तो उनको किसी काम में लगाया जाए। तो उनको निकाला और उनको फिर हमने आग जलाई। फिर बेहतरीन सा एक एनवायरनमेंट में आग के पास बैठ के इस मौसम को और इस जगह को एंजॉय किया। और ये आखिरी रात भी थी जब हम नुमान, इमरान और तारिक हम लोग साथ थे, और हमारा एडवेंचर जो शुरू हुआ ट्राल गोल नेशनल पार्क से, फिर गरम चश्मा, फिर कुमराट। और क्योंकि इनकी छुट्टियां ख़त्म हो रही थी तो इन्होंने वापस जाना था पेशावर, अदरवाइज ज़रूर हम जहाज़ बांडा भी इकट्ठे जाते। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट डे वापस पेशावर के लिए सफ़र शुरू किया, और मेरे पास क्योंकि टाइम था अभी, मैं कुमराट में एक आध दिन और स्टे करके के बाद फिर मेरा प्लान था कि मैं जहाज़ बांडा जाऊँ। तो मैं यहाँ पे रुक गया, और नेक्स्ट डे तारिक, नुमान और इमरान ये लोग पेशावर के लिए निकल गए, और साथ में जो गर्ल्स का गैंग था उनका भी प्लान था नेक्स्ट डे वापस जाने का, तो वो भी वापस चली गई। अस्सलाम वालेकुम। कुमराट में रात गुजारने के बाद आज सुबह हुई और बेहतरीन सी बारिश यहाँ पे हो रही है, और पहले धूप निकली हुई थी तो शेड हमने लगा लिया। कुछ एडिटिंग कर रहा था तो उस दौरान फिर बारिश होना शुरू हो गई। मैंने कहा यार ज़बरदस्त व्यू है, थोड़ा सा ये भी शेयर करना चाहिए कि क्या बेहतरीन लग रहा है बारिश में। व्यू है दरिया का जो खास से गुजर रहा है। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और नाश्ते का भी कहा है यहाँ पे होटल वाला है कोई, क्योंकि अभी नाश्ता बनाने का मूड है। करते हो तो हाँ, ये जी यहाँ पे कुमराट वैली में मैं अभी बैठा हुआ था, तो एक और ग्रुप आया पेशावर से, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इनसे भी मिलते हैं। यार अपना नाम बताएं और बताएं कैसा ही लगा आपको ये कुमराट? मैं माविया हूँ और कुमराट फर्स्ट टाइम मेरा विजिट है, फ्रेंड्स के साथ आया हूँ, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए हम जन्नत में आए हैं दोज़ख से। तो अल्लाह करे कि ये चीज़ जो है ना इसी तरह आबाद रहे, और इसी तरह हम इसको आने वाले 10 सालों में इससे अच्छा देखें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मेरा नाम दिलदार है और ये मेरा सेकंड टाइम है कुमराट में और बस मौसम इंजॉय कर रहे, बारिश इंजॉय कर रहे। पेशावर में तो गर्मी की वजह से तब गए थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असमतुल्लाह है और हम सब पेशावर से आए, लेकिन मैं बहुत सालों के बाद निकला हूँ। अच्छा। और जब निकल गया तो पेशावर से जब इधर आया तो बहुत दिल खुश हो गया, और बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। मेरा नाम नवीदुल्ला है और इंटरनेशनल हरियाणा बॉक्सिंग क्लब में उस्ताद भी हूँ, और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा। इधर आकर एक ख्याल किया कर कि माहौल को साफ रखा कर। लोग खाते पीते वही जगह पर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो हमारे तरफ से आपके लिए एक अच्छा पैगाम है। हाँ, नहीं ये सफाई का बिल्कुल रखना चाहिए। चलें एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। ये जनाब नाश्ता अभी आ गया, और अभी नाश्ता करके फिर अभी एडिटिंग कर रहा था, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ।
नाश्ता करने के बाद अब बैठ के गाड़ी में इत्मीनान से एडिटिंग करने का प्रोग्राम था कि 3-4 घंटे आराम से एडिटिंग करूं, लेकिन जो वेदर बाहर हो रहा था, जो जगह थी, लोकेशन थी, बार बार डिस्ट्रैक्ट करके बाहर ध्यान जाता था। मज़ा आ रहा, और ऐसे मौसम में बैठ के आप इन चीज़ों को अप्रिशिएट कर सको और साथ में काम कर सको, तो इससे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कोई और चीज़ हो। ये जनाब एडिटिंग देखने के लिए मेरे पास ऑडियंस इकट्ठी हो गई है और ये भी चाह रहे हैं कि इनको एडिटिंग वगैरह कुछ सिखाई जाए, लेकिन अभी फिर इन्हें कुछ और नज़र आ गया तो उस तरफ निकल गए, तो डिसिप्लिन नहीं है इनमें। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम जाहिद है। जाहिद है? हाँ। और आपका क्या नाम है? अबूजर। अबूजर? शाकिरुल्लाह। सदाम हुसैन। सदाम हुसैन, वाह क्या बात है। तुम्हें पता है सदाम हुसैन कौन था? मुझे पता है। कौन? वो उसको कमन आया थी पोमसी के ना, उसको पोमसी किया हुआ है। पोमसी किया हुआ है? हाँ। फांसी दिया हुआ है। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है। वो इराक का सदर था ना, हाँ। अमेरिका के साथ लड़ा था, तो फिर वो उन्होंने उसको फांसी दे के मरवा दिया। लेकिन उसने उसको कहा कि तुम मर के दिन पे तुम्हारा क्या अरमान है? उसने कहा कि मुझे एक कोट अरमान है मेरा। हाँ, बड़ा वो बहादुर बंदा था। तो तुम भी बहादुर हो? ये भी बहादुर है। हाँ, बस वैसे ही लड़ाई करता है। अच्छा, लड़ाई नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, और अभी किधर जा रहे हो? अब हम लकड़ी लेने। लकड़ी लेने जा रहे हो? कहाँ से? वो आगे से, ऊपर से? क्या ये दरख्त कौन काटता है? ये नहीं काटता, ये तो हमारा हुकूमत का है। ये हमारा हुकूमत। इतने सारे दरख्त काटे, वो देखो वो सामने वो भी काटे हुए हैं। किसी ने बस रात को काटे। रात को काटते हैं? रोकते नहीं तुम लोग? मना नहीं करते हो? मना यार, मना करता है, लेकिन बस जिसको लकड़ी कोई बेकार हो जाएगा ना, उसको वो जाके हुकूमत से पूछते हैं, वो उसको कहे के लेके जाओ या नहीं। अच्छा सही, जो बेकार होता है वो काटते हैं? हाँ, वो काटता है। चलो फिर ठीक है। चलो, एडिटिंग चल रही है व्लॉग्स की, और ये है बाहर का व्यू। साथ में दरिया जा रहा है और इन खूबसूरत दरख्तों में बैठा हुआ मैं, बल्कि अब तो लेटा हुआ एडिटिंग कर रहा हूँ। ब्लैंक स्क्रीन का राज सिर्फ मुझे ही पता है, क्योंकि ये बेसिकली एक नाइट लैब्स था जो मैंने, सितारे बहुत ज़्यादा निकले हुए थे, बहुत ज़्यादा, और मैंने गाड़ी की छत के ऊपर गोप्रो को रख के लगा दिया था कि यार ये सीन शायद कैप्चर हो जाए, स्टार्स की मूवमेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं आया।